मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नदी में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, ओबीसी को भ्रमित कर रही सरकार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नदी में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में गांव के पास से बह रही पहाड़ा नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। नदी के आसपास किसी के न होने के कारण दोनों बच्चे नदी में डूब गए। जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने बच्चों की खोजबीन शुरू की। किसी ग्रामीण की सूचना पर पता चला कि बच्चे नहाने के लिए नदी पर गए थे। इसी दौरान जब ग्रामीणों की मदद से नदी में बच्चों की तलाश की गई तो दोनों बच्चों के शव नदी से बरामद हुए। इस घटना के बाद मृतक बच्चों के घर वालों में कोहराम मच गया। बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर ठेला गांव के रहने वाले शहजाद की बेटी फरहा और उसके तहरे भाई का बेटा सुफियान गांव के पास ही नदी पहाड़ा पर नहाने गए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घंटों तक नदी में डूबे बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। किसी ग्रामीण द्वारा बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई कि बच्चे नहाने के लिए नदी में गए थे, लेकिन वह नदी से बाहर नहीं आए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों के माध्यम से जब बच्चों को खोजने की तलाश की तो दोनों बच्चों के शव नदी से बरामद हो गए। तो वहीं दूसरी ओर टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। टिकरी बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। 3 किसान कानूनों को रद्द करने और MSP को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टिकरी बॉर्डर पर रात के समय एक और किसान की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान पंजाब के लुधियाना जिला निवासी सुखविंदर के रूप में हुई है। 45 वर्षीय सुखविंदर पिछले लंबे समय से टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल थे। उनकी तबीयत खराब होते ही उसे बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं तीसरी ओर ओबीसी को भ्रमित कर रही सरकार। जब तक राज्य सरकार इंपेरिकल डेटा पेश नहीं करती है तब तक ओबीसी समाज को सामाजिक आरक्षण नहीं मिलेगा। राज्य की महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे पर इस समुदाय को भ्रमित कर रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य के मंत्री छगन भुजबल को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी और देवेंद्र फडणवीस की कोल्हापुर के बिंदु चौक पर चर्चा होने दे। ओबीसी समाज को कौन भ्रमित कर रहा है यह सामने आ जाएगा। भाजपा की तरफ से पाटिल की प्रमुख उपस्थिति में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस मौके पर पाटिल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।